जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो भगवान जी बताना चाहते हैं यहाँ पर कि कुछ लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, कुछ लोग भगवान से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से जीते हैं। अपने उस सुंदरता को, अपने उस निर्भरता को ले आइए। कहते हैं जिसको भगवान पर जो निर्भर हो जाते हैं वो कभी चिंता नहीं करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए उस निर्भरता को लेकर के आने की आवश्यकता है। और दूसरा इस बात को मानना है कि आपका वास्तविक स्वभाववश जो है, जो आपका मूल जो स्वभाव है, वास्तविक स्वभाव जिसको हम कहते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भगवान जी ये भी बताना चाहें, आप इस बात को समझिए और इस बात को मानिए। आपको आगे चलना चाहिए, आपको इस पर एक्ट करना चाहिए, आपको इसके अनुसार व्यवहार करना होगा कि आप वास्तव में एक बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर स्वभाव के हैं। और उससे भी बढ़कर है, आपको आपको ये मानना होगा कि आप करना कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है कि आपको आपका इंट्यूशन या आपको आपके भीतर जो इमोशन, भावना है, या जिस तरह से हम किसी बात को, किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, या इस समय प्रकृति आपको क्या समझाना चाहती है, उसके अनुसार आपको व्यवहार करना है, केवल यही करना है। और यही भगवान जी आपको बताना चाहते हैं। उससे भी बढ़कर है, जब हम ये नहीं समझ पाते कि प्रकृति हमें क्या बताना चाहती है, हम नहीं समझ पाते कुछ भी, तो हम लोगों को बहुत ध्यान से ही देखना चाहिए किसके भरोसे, किसके विश्वास पर पूरा जगत जो है वो कार्य कर रहा है। कौन है वो जिनके विश्वास पर कोई भी प्राणी, कहते हैं ना कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर जो भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी हम देख पाते हैं इस पूरे प्रकृति में, जो कुछ भी हो रहा है, वो बहुत एक आश्वस्त होकर सारे प्राणी जी रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उनको कोई टेंशन, कोई तर्क वितर्क उनके दिमाग में नहीं है। सब आश्वस्त होकर के अपना 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 जीवन जी रहे हैं। वही भगवान जी आपको बताना चाहते हैं। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो यही आपको भगवान बता रहे हैं कि उनके पास कोई तर्क नहीं, बहुत बहुत कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो बहुत विचार नहीं कर रहे, बस जैसे वो है वैसे वो जी रहे हैं। तो यही आपको भगवान जी बता रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि जब हम वैसे जीते तो हम बहुत प्रेम से जीते हैं, हम बहुत सुंदरता से जीते हैं। जब हम ये जानते हैं कि कोई हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करते हैं, जब हम ये समझते हैं कि पूरी प्रकृति में कोई ना कोई एक दृढ़ विश्वास है जिसके कारण सब कुछ, जब हम अपना वास्तविक स्वरूप भूलते हैं तो हम लोग को याद होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं हम लोग कुछ और कर लेंगे, बट सच ये होता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप होता है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की प्रकृति में छुपा रहता है। इस प्रकृति में सब लोग अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। जो भी प्राणी हैं वो अपने अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं उसके अनुसार। उनको कोई तर्क वितर्क नहीं है इसमें। आपको तो आपको यही भगवान जी बताना भी चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे ही जीवन जीते हैं, आप ऐसे ही व्यवहार करते भी हैं, और आपको यही व्यवहार बहुत ही प्रिय भी है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो आपको बस यही करना भी है कि आप ऐसी किसी भी चीज़ को अपने सर पर, अपने मन पर मत आने दीजिए, या इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। ये आपकी सबसे सुंदर तरीका है जीने का। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि इस बात को मान लीजिए कि आप जब बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है कौन क्या कहता है, आप अपने आप में खुश हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रसन्नता क्या है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग एक वरदान लेकर आए होते हैं, और वरदान होता है जीवन जीने का तरीका।
तो वो वरदान हमारे साथ हमेशा चलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति को देखिए, अपने और ये मानिए कि जब आप वैसे व्यवहार करने लगेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये तो एक बात हो गई। और दूसरी बात यहाँ भगवान जी बता रहे हैं कि आपको चलना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको अच्छा व्यवहार करना है, आपको खुल करके अपने जीवन को यदि जीना है तो याद रखना होगा कि वास्तव में आपकी भक्ति कहाँ है, आपका विश्वास कहाँ है। और उससे भी बढ़ कर के ये कहा जा रहा है कि जब हम अपने आप को भूलने लगते हैं, जब हम खुद को किसी भी अवस्था में ये पाते हैं कि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं, तो हम वहीं पर अपने आप को वापस पाते हैं जहाँ हम ये पाते हैं कि आप कुछ भी कहें, सामने वाले व्यक्ति को कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, अच्छा या बुरा। प्रभाव है उसका, जीवन में लाना प्रभाव है, लेकिन आपका अच्छा कहना या आपका बुरा कहना बहुत महत्व रखता है। क्योंकि जो हमें कुछ भी कहते हैं, अगर हम उसको मानते हैं तो हमारे मन में उनके लिए प्रेम है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ किसी के पास बहुत कम बुद्धि है, वहीं हम कहीं ना कहीं अपने आप को पाते हैं। क्योंकि जिनके पास थोड़ी बुद्धि कम होती है, अपना तार्किक दिमाग कम होता है, उनके पास जो रहता है वो बस जीते हैं, अपने लिए नहीं, बस वो जीते हैं। तो आप ऐसे ही हैं और आपको इसलिए तर्क वितर्क अच्छा नहीं लगता होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जैसे हमारे आसपास इतनी हरियाली है, क्यों है? क्योंकि सब कुछ सुंदर है। वैसे ही आपको भी ये समझना होगा कि हम सब कुछ सुंदर इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पर कहते हैं ना कि कोई भी मौसम आए, पेड़ों को हमेशा पता होता है कि हम लोगों को वापस आना है, पत्तों को पता होता है, प्रकृति को पता होता है, सब कोई जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से कि हम लोग को आना है, हम लोग को लौट कर आना है। और जब तक हम सभी हैं, यानी कि हम सब प्रकृति के साथ हैं, तो हम लोग को ये भी पता होता है कि हम लोग एक दूसरे में कहीं ना कहीं जुड़े ही हुए हैं। वैसे ही आपको भी बताया जा रहा है, या वैसे ही ये कहा जा रहा है कि जब आप ये मान लेंगे, आप अपने आप को कठोर नहीं बनाएंगे, आपको स्वयं को कठोर नहीं बनाना है। जब आप ये मान लेंगे कि आप हृदय से ही जीते हैं, आप हृदय की बात सुनते हैं, आप स्वयं ऐसे जीते हैं, तो आपको ये भी पता है कि आप क्या अच्छा आपको नहीं लगता है, उस चीज़ से आपको दूर हो जाएंगे आप अपने आप, और आप प्रसन्नता से जिएंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आप हैं तो ये याद है कि कैसे जीना है, कैसे जिया जाता है, या कैसे रहा जाता है, तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। वैसे ही ये भी कहा जा रहा है कि आपको वैसे ही रहना है, आपको अपने आप को नहीं बदलना है। या आपके जीवन कभी हमारे आसपास जो होते हैं उनके जीने का तरीका या वो जैसे होते हैं उसका असर हम पर भी पड़ता है। वो हमें जैसा हमारे साथ व्यवहार करते हैं उसकी एक छाप पड़ जाती है हमेशा के लिए। तो यही कहा जा रहा है कि आप वही हैं जो समझते हैं, आप कठोर हृदय के नहीं हैं, आप कठोरता से नहीं जीते, आप किसी को दंड देकर नहीं जीते हैं, आप सबसे प्रेम से जीते हैं, सबको प्रेम से जीत करके जीते हैं। तो ये आपको बोला जा रहा है और आपको यही बताया जा रहा है कि आप इसको समझ जाइए। कभी हम किसी को देख करके सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमेशा प्रेम से बात करते हैं, अब जब वो कठोर होंगे तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप वही हैं
जो सबसे प्रेम से व्यवहार करते हैं, और साथ में आप वही हैं जो ये अच्छे से याद रखते हैं कि कौन क्या है, और किसी के होने से ही आपको ये पता हो कि हम उस इंसान को जानते हैं, हम उस व्यक्ति को जानते हैं। तो ये आपको भगवान जी बता रहे हैं, इस बात को आप समझ जाइए कि आपका महत्व क्या है, और फिर उसके अनुसार आपको व्यवहार करना चाहिए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको हठ में नहीं आना है, बहुत हठी मत बनिए। हठ में आने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हठ नहीं, जिद नहीं करनी है, और अपने हृदय के स्तर पर जीना है। जब आप अपने हृदय के स्तर पर जिएंगे तो आप अपने आप पाएंगे कि आप अपने आप खुश हैं, आप अपने आप एक रंग में होंगे, एक अपनी भक्ति के रंग में होंगे, और आपको ये पता होगा कि इस समय आपको कठोरता नहीं करनी है अपने ऊपर। आप जो जानते हैं, आपको जितना भी अपने आप के बारे में या जो कुछ भी आप अपने आप को जानते हैं उसके अनुसार आपको चलना है, और आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी एक सुंदरता है। बहुत सारी बातों को बहुत प्रकट रूप से नहीं बोलते हैं, तो आपको प्रकट रूप से बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर सुंदरता एक होती है तो हम अपनी मर्यादा में एक छुपे रहते हैं, लेकिन जब कहीं भी मन खराब होता है तो हम स्पष्ट रूप से बोलते हैं। हर बात को स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। आपको ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि आप नहीं चाह रहे हैं कि बहुत तर्क वितर्क हो तो एक अंधा विश्वास हो, एक प्रेम हो। और उसी प्रेम की भावना से बोला जा रहा है कि जब आप स्वयं के प्रति बहुत ही कठोर होंगे, जब आप ऐसा कुछ करने लग जाएंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं या आपके वो स्वभाव में नहीं है, जबकि आपके मन में है, जो भीतर से सुंदर होते हैं उनकी दृष्टि सुंदर होती है, उनका जीवन सुंदर होता है। तो एक उत्कृष्ट, एक बड़ा सुंदर तरीके से जीना, वो आपको हो सकता है अच्छा लगता हो, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए, ना कि किसी और तरीके से आपको अपने आप को रखना चाहिए। इससे हमें ही नहीं, उन लोगों को भी कष्ट होता है जो हमसे प्रेम करते हैं। तो यदि आप वास्तव में कुछ करना ही चाहते हैं तो आपको बस इतना ही करना है कि आप इस बात को समझ जाइए कि आप भी बहुत ही ज़्यादा साधारण से और बहुत ही सुंदर से जीते हैं, और बहुत खुल करके प्रसन्न होकर जीते हैं, जिसमें कि बहुत ताम झाम नहीं है, बहुत साधारण, बहुत ही सुंदर सा जीवन है। और उसके लिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि आपको किससे प्रेम है, किससे लगाव है, आपको किसके साथ रहना है, अपना जीवन व्यतीत करना है, तो आप इसके प्रति पूरे ईमानदार हो जाइए, ऐसा ही बोला जा रहा है।